दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ADAS यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम के बारे में। अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली फोर व्हीलर्स कार्स की बात करूँ मैं अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं तो ADS सिस्टम्स के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। अब ये जो सिस्टम है ये बेसिकली एक सेफ्टी फीचर की तरह काम करता है। ये कोई एक फीचर नहीं है बल्कि इसमें कई सारे अलग अलग तरीके के फीचर्स आते हैं, जैसे कि लेन कीप असिस्ट, जैसे कि इमरजेंसी ब्रेकिंग, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और साथ ही में आपको कुछ गाड़ियों में ऑटोमेटिक पार्किंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें मिला के एक सिस्टम बनाती हैं जिसको हम ADAS कहते हैं बहुत कॉमनली। अब ADAS सिस्टम्स की मैं बात इस वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी अगर आप देखें तो Hyundai ने अपनी वर्ना जो नई मॉडल आया है उसमें ADAS सिस्टम्स को ऑफर किया है टॉप मॉडल में। इसके साथ साथ Honda City भी एक ऐसी गाड़ी है जो कि कम प्राइस में आपको ADAS सिस्टम्स लाके देती है। अब इसमें आपने एक और बात सुनी होगी कि कई सारी लेवल्स आती हैं। आपने सुना होगा कि लेवल 2 ADAS सिस्टम्स इन नई गाड़ियों में है, जैसे कि जो Hyundai वर्ना का मैंने जिक्र किया और Honda City का मैंने जिक्र किया। इसके अलावा मॉरिस गैरेज यानी MG की जो ग्लॉस्टर गाड़ी आती है उसमें भी आपको लेवल 2 ADAS सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। तो एक्चुअली में कितने लेवल्स हैं, मतलब कि लेवल 2 है तो उससे पहले भी कुछ लेवल्स होंगी, लेवल 1 लेवल 0 जैसी कुछ, और दूसरे साइड में आप देखेंगे तो लेवल 2 के ऊपर भी कुछ लेवल्स होंगी। तो क्या है ये लेवल्स, इन सारी लेवल्स को मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम है अभिषेक, आप देख रहे हैं टेक टू द कोर। वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे एक बात और ध्यान देने वाली है कि कार के सेफ्टी फीचर्स में दो तरीके की सेफ्टी होती है। एक होती है एक्टिव सेफ्टी और दूसरे होते हैं पैसिव सेफ्टी। ये एक्टिव सेफ्टी फीचर्स जो हैं वो ऐसे होते हैं जो कि कोलिजन या एक्सीडेंट से आपको बचाते हैं, एक्टिवली काम करते हैं जब आप गाड़ी को चला रहे होते हैं। जैसे कि ABS सिस्टम हो गया, तब काम करता है जब आप ब्रेक्स को लगाते हैं, तो ये एक एक्टिव सेफ्टी फीचर हो गया। वहीं अगर हम पैसिव की बात करें तो एक्सीडेंट हो जाने के बाद बचाने के लिए ऐसे पैसिव फीचर्स का हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एयर बैग्स हो गए, वो एक पैसिव सेफ्टी फीचर है। जबकि ADAS की अगर हम बात करें तो ADAS जो है वो एक एक्टिव सेफ्टी फीचर है, क्योंकि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होते हैं तो वो ड्राइवर को असिस्ट करता है जिससे कि कोलिजन हमारे कम होते हैं। तो अब पहले तो बहुत ही जल्दी से हम ये समझ लेते हैं कि ADAS सिस्टम्स हमारी गाड़ी में कैसे काम करते हैं। ऑब्वियसली कई सारे सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें। मोस्ट कॉमनली हम जो सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं इन गाड़ियों में ADAS के लिए, वो होता है एक कैमरा तो होता ही है ज़रूर, लेकिन कैमरास की जो है वो एक लिमिटेशन होती है, और वो आप जानते हैं कि अंधेरे में कैमरास पे आप ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। उससे बेहतर तो है कि आप अपनी आंखों पे ही ट्रस्ट कर लें। तो कैमरा के अलावा कई सारी गाड़ियों में आपको रडार सिस्टम्स देखने को मिलेंगे जो कि एक फ्रीक्वेंसी पे जो है वेव्स को छोड़ते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट से वो टकराती है, अगर सामने होता है तो उससे टकरा के वापस आती है, एंड देन उसके बाद आपकी गाड़ी उस ऑब्जेक्ट को प्रोसेस करती है, एंड देन आपका ADAS सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इसके अलावा कुछ बहुत ही महंगी गाड़ियों में आपको लेज़र यानी लिडार सिस्टम्स भी मिलते हैं, जो कि ऑब्वियसली रडार और कैमरे के साथ जब मिल जाते हैं तो और भी ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देते हैं ADAS के केस में। अब अगर अभी की गाड़ियों को कंपेयर किया जाए तो Hyundai वर्ना और MG ग्लॉस्टर जैसी गाड़ियों में रडार और कैमरा दोनों सिस्टम्स का बराबर से इस्तेमाल हुआ है, जिससे कि एक बेहतर ADAS सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो Honda City है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैमरे के बेसिस पे ये ADAS सिस्टम काम करते हैं। ADAS के ये जो बेसिक्स हैं इसको समझाने के बाद अब चलते हैं लेवल्स पर कि कितनी लेवल्स होती हैं। अब देखिए, ये जो ADAS की लेवल्स मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक्चुअली ADAS की कोई लेवल्स नहीं है, बल्कि ADAS एक बहुत बड़े सिस्टम का एक पार्ट है जिसमें कि ये कुछ लेवल्स आती हैं। ये जो लेवल्स की मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो एक्चुअली में ड्राइवर ऑटोमेशन की लेवल्स हैं। यानी कि नाम से आप समझ सकते हैं कि जब हम गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी कितना ज़्यादा ऑटोमेटिकली कितने सारी चीज़ें कर सकती है, वो लेवल्स जो हैं हम इस एक मैकेनिज्म से डिसाइड करते हैं कि कौन से लेवल का ऑटोमेशन आपकी हमारी गाड़ी में अवेलेबल है। तो इसमें सबसे पहले लेवल 0 आता है, लेवल 1 नहीं आता है, ध्यान देने वाली बात है। लेवल 0 आता है और लेवल 0 का बहुत ही आसानी से मतलब ये है कि जिस गाड़ी में सारे के सारे काम मैनुअली होने होते हैं, यानी कि ड्राइवर को करने होते हैं, वो लेवल 0 कहलाता है, जिसको हम नो ऑटोमेशन का लेवल भी कह सकते हैं। ये लेवल 0 इसीलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें ऑटोमेशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो इसको लेवल 0 ही कहा जा सकता है। अब लेवल 0 जो है इसके एग्जाम्पल्स आपको आजकल बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, रेयरली कहीं आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हमारी पुरानी गाड़ियाँ आती थी उसमें भी जो एंट्री लेवल गाड़ियाँ होती थी जो कि 4-5 लाख तक के बजट में आती थी, उनको आप लेवल 0 में ज़रूर गिन सकते हैं। लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ तो इंडिया में क्योंकि गवर्नमेंट के रेगुलेशंस ऐसे हैं कि सभी गाड़ियों को ABS
और ईबीडी जैसे सिस्टम्स को देना ही है, जो कि एक बहुत ही नीचे लेवल का ऑटोमेशन है। इसका मतलब ये है कि आज की जितनी भी गाड़ियां आप देखते हैं, चाहे वो सस्ती हो चाहे महंगी हो, वो लेवल 0 से तो ऊपर उठ ही चुकी हैं। अब हम बात करते हैं लेवल 1 की। तो लेवल 0 के बाद जो लेवल 1 है, ये बहुत ही माइल्ड ऑटोमेशन इसमें आ जाता है। जैसे कि अगर आपके कार में आप रिवर्स कैमरा लगाते हैं पार्किंग करने के लिए, जिससे कि आपकी पार्किंग आसान हो जाती है, तो इससे आप मान सकते हैं कि लेवल 1 का जो असिस्टेंट सिस्टम है वो आपकी गाड़ी में अवेलेबल है। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो ड्राइवर का है ऑटोमेशन वो बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब अभी भी सारे काम ड्राइवर को खुद ही करने हैं। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सी हेल्प हो जाती है, जैसे कि रिवर्स सेंसर्स हो गए या फ्रंट पार्किंग सेंसर्स लगा देते हैं, तो जिससे ड्राइवर को थोड़ी सी आसानी हो जाती है। जो चीज़ उसको नहीं भी दिखती है वो भी उसको पता लग जाती है डिस्प्ले में, कैमरा का जो इनपुट है वो देख के, या फिर जो साउंड सेंसर्स होते हैं जो बीप बजाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के आने पर, उसका इस्तेमाल करके। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि लेवल 1 और लेवल 0 ये दोनों में ही कार अपने आप से कुछ कर नहीं सकती है। वो ड्राइवर की हेल्प ज़रूर कर सकती है कि जैसे कैमरे से उसने इनपुट दे दिया तो उससे हेल्प हो गई, लेकिन गाड़ी चाहे कि अपने आप वो रुक जाए, स्टीयरिंग अपने आप चलने लगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। और वो लेवल 1 की एक लिमिटेशन आप इसको कह सकते हैं। तो लेवल 1 के बाद अब ऑब्वियसली आता है लेवल 2, और यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि लेवल 1 के मुकाबले जो लेवल 2 है, ये जो छलांग है ये काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है, क्योंकि लेवल 2 जो है वो एक तरीके का पार्शियल ऑटोमेशन है। मतलब कि इसमें जो गाड़ी है आपकी, वो स्टीयरिंग भी कुछ मामलों में संभाल सकती है। इसके साथ साथ आपकी गाड़ी का जो एक्सीलरेशन है और साथ में ब्रेकिंग जो है वो भी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक हो सकती है। फिजिकली गाड़ी अपने आप उसको संभाल सकती है, कर सकती है, ड्राइवर ना भी करे तो भी। इसीलिए लेवल 2 जो है वो लेवल 1 से एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी छलांग मार देता है, और लेवल 2 ही वो लेवल है जो कि आजकल आपको कॉमनली गाड़ियों में देखने को मिल जाएगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो सारी ही गाड़ियां लेवल 2 तक ही लिमिटेड हैं। लेवल 2 के आगे इंडिया में अभी कोई भी गाड़ी आपको अवेलेबल नहीं होगी। अब ऐसा नहीं है कि लेवल 2, अगर मैं बोल रहा हूँ कि किसी एक गाड़ी में लेवल 2 है तो उसमें लेवल 2 से रिलेटेड सारे ही फीचर्स होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि अगर आप लेवल 2 के अंदर ही बात करें तो Hyundai वर्ना में आपको लेन कीप असिस्ट मिल जाएगा, आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा, लेकिन उसमें ऑटोमेटिक पार्किंग के फीचर नहीं मिलेगा, जो कि आपको एक और भी महंगी गाड़ी में जो कि थोड़ी प्रीमियम है, जैसे BMW या MG की जो ग्लॉस्टर गाड़ी है, उसमें आपको ऑटोमेटिक पार्किंग का फीचर भी मिल जाएगा। लेकिन आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि लेवल 2 से ज़्यादा जो है आपको महंगी गाड़ियों में मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेवल 2 ही है, लेकिन उसके भी कई सारे फीचर्स हैं जो कि कुछ गाड़ियों में दिए जाते हैं, कुछ में नहीं दिए जाते हैं। अब चलते हैं लेवल 3 पर। तो दोस्तों लेवल 3 ऐसी चीज़ है जहां से चीज़ें थोड़ा सा ट्रिकी, यानी थोड़ी सी परेशानी बढ़ने लग जाती है मैन्युफैक्चरर्स की, क्योंकि यहां से काम अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने लग जाता है। लेवल 2 की हमने बात करी तो उसमें माइनर से आपके जो स्टीयरिंग है वो करेक्शन हो सकता है। अगर आप किसी लेन पे चल रहे हैं तो स्टीयरिंग अपने आप को करेक्ट कर सकता है लेवल 2 में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ड्राइवर का कंट्रोल पूरा चला गया। ड्राइवर अगर उसको छोड़ भी दे, अगर ध्यान ना भी दे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लेवल 3 ऑटोमेशन के केस में हम ये देख सकते हैं कि कुछ सर्टेन कंडीशंस में गाड़ी अपने आप पूरा का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें एक रूट जो है वो एकदम फिक्स्ड है, और वहाँ पे क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, कहाँ कहाँ पे उसको रुकना है, ये सब चीज़ें पहले से डिसाइडेड होती हैं। तो उस केस में आप देख सकते हैं कि उस रूट पे जो गाड़ियाँ चल रही हैं उसमें लेवल 3 का ADAS सिस्टम लगाया जा सकता है, जिससे कि ड्राइवर का जो इनपुट है वो ऑलमोस्ट मिनिमम हो जाएगा। लेकिन अभी भी ड्राइवर की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि लेवल 3 के बाद चीज़ें जो हैं जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा डिफिकल्ट होना शुरू हो जाती हैं, और वो आपको बिल्कुल साफ साफ नज़र आएगा जब हम लेवल 4 की बात करते हैं। तो लेवल 4 जो है वो जैसे लेवल 2 में मैंने बताया कि एक पार्शियल ऑटोमेशन, और लेवल 3 को अगर मैं कहूँ तो वो एक कंडीशनल ऑटोमेशन है, कुछ ही कंडीशंस में वो काम करता है। लेकिन लेवल 4 की अगर बात करें तो इसे कहा जा सकता है कि ये बहुत ही हाई ऑटोमेशन की एक लेवल है। इसमें ड्राइवर चाहे तो पूरी नींद मार सकता है, आराम से सो सकता है, और लगभग किसी भी रूट पे गाड़ी ADAS सिस्टम के ही भरोसे चल सकती है। और इसके बाद हम बात करते हैं अपनी लास्ट लेवल पे, और आप में से ज़्यादातर लोग समझ ही गए होंगे। लेवल 5 वो है जो कि फुली ऑटोमेशन है, यानी कि इसमें ड्राइवर हो या ना हो कोई इससे फ़र्क पड़ता ही नहीं है। इसमें ड्राइवर की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। हर किसी रास्ते पे ये गाड़ी चल सकती है ऑटोमेटिकली, चाहे वो कैसा भी रास्ता हो, चाहे वो सिटी की रोड हो, चाहे वो हाईवे हो, एक्सप्रेस वे हो, कहीं भी हो। वो सिस्टम जो है लेवल 5 का अगर होता है
तो वो बिल्कुल सही तरीके से कहीं भी काम कर सकेगा। और यहीं पे अगर आप देखें तो इलॉन मस्क जैसे अपनी टेस्ला जो ब्रांड की कारें हैं उसमें जो है फुली ऑटोमेशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी साल से इलॉन मस्क इसमें लगे हुए हैं और कई सारी डेडलाइंस भी पार हो गई हैं, जैसे कि उन्होंने 2012-13 से ही ये कहना शुरू कर दिया था कि हम 1 साल में तैयार कर देंगे। तो ये सब चीज़ें अभी हो नहीं पाई हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लेवल 3 के बाद से आप देखेंगे कि जो चैलेंजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप सोचिए कि एक जो ह्यूमन ब्रेन है लगभग उसको रेप्लिकेट करना पड़ जाएगा अगर हम लेवल 5 की बात करें या लेवल 4 की बात करें। तो इसीलिए ये जो डिफ़िकल्टी है इससे अभी हम पार नहीं पा पाए। ये जो तीनों लेवल्स हैं इसमें एक तरीके की टेस्टिंग फेज़ ही चल रहा है और किसी भी जगह आपको बहुत ज़्यादा पब्लिक इसका इस्तेमाल करती हुई नज़र नहीं आएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए हो वो मिल गई हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही टेक रिलेटेड कंटेंट के लिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा सकते हैं जिससे कि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।